क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि प्यार सिर्फ किसी इंसान से नहीं, बल्कि खुदा, जिंदगी और अपने असली अस्तित्व से भी हो सकता है? क्या होगा अगर एक किताब आपकी पूरी सोच बदल दे? एक ऐसी औरत जिसकी शादी है, बच्चे हैं, घर है, लेकिन दिल खाली है। और फिर उसकी जिंदगी में आती है एक कहानी, 13वीं सदी की कहानी। एक दरवेश, शम्स तबरेज, और एक विद्वान, रूमी। और फिर शुरू होता है ऐसा सफर जहां प्यार सिर्फ भावना नहीं रहता, इबादत बन जाता है। लेकिन इस कहानी में एक राज छुपा है, 40 रूल्स ऑफ लव। ऐसे नियम जो आपके रिश्ते, आपका दर्द, आपकी सोच, सब कुछ बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के सबसे पावरफुल 7 रूल्स। और आखिरी रूल शायद आपकी जिंदगी देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर रूल अगले रूल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जिंदगी की तरह। रूल 1, हाउ वी सी गॉड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी सी आवरसेल्व्स। सोचिए, अगर किसी इंसान के अंदर सिर्फ डर भरा हो तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देगी? हर जगह खतरा, हर रिश्ते में धोखा, हर इंसान में बुराई। लेकिन अगर किसी के अंदर प्यार हो तो वही दुनिया उसे खूबसूरत लगेगी। यही इस रूल का असली मतलब है। हम दुनिया को जैसी वो है वैसी नहीं देखते, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। किताब में एला नाम की महिला की जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट थी। अच्छा घर, पति, बच्चे, सुरक्षित जीवन। लेकिन अंदर से वो खाली थी। उसने सालों तक सिर्फ दूसरों के लिए जिया। धीरे धीरे वो खुद को भूल गई। और जब इंसान खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो दुनिया भी उसे कोल्ड लगने लगती है। फिर उसकी जिंदगी में आती है एक किताब जिसमें शम्स और रूमी की कहानी होती है। और वही उसे पहली बार एहसास होता है, शायद समस्या दुनिया में नहीं, मेरे अंदर है। शम्स कहते हैं, अगर तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है तो तुम्हें भगवान भी सजा देने वाला लगेगा। कितनी पावरफुल बात है ये, क्योंकि अक्सर लोग भगवान को भी अपने डर के हिसाब से इमेजिन करते हैं। अगर इंसान गिल्ट में जी रहा है तो उसे लगता है भगवान उससे नाराज है। अगर इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो उसे लगता है दुनिया भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब हमारा इनर वर्ल्ड ही हमारा आउटर वर्ल्ड बना देता है। मान लीजिए 2 लोग एक ही सिचुएशन से गुजरते हैं। पहले इंसान को रिजेक्शन मिलता है और वो सोचता है मैं बेकार हूं। दूसरा इंसान वही रिजेक्शन देखकर कहता है शायद मेरे लिए कुछ बेहतर होगा। सिचुएशन सेम थी, लेकिन परसेप्शन अलग था। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अंदर अलग दुनिया लेकर चल रहे थे। कई लोग पूरी जिंदगी प्यार ढूंढते रहते हैं, लेकिन खुद से नफरत करते हैं। और सच ये है, जब तक इंसान खुद को माफ नहीं करता तब तक वो किसी और से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। इस रूल का मतलब रिलीजन तक सीमित नहीं है। ये रूल हमें खुद से मिलने की बात करता है, क्योंकि अगर दिल में डार्कनेस होगी तो पूरी दुनिया अंधेरी लगेगी। लेकिन अगर दिल में रोशनी होगी तो हर जगह उम्मीद दिखाई देगी। लेकिन सवाल यह है, अगर इंसान अपने अंदर की आवाज सुनना ही भूल गया हो तो वो खुद तक पहुंचेगा कैसे? यहीं से शुरू होता है दूसरा रूल। रूल 2, द पाथ टू ट्रूथ पासेस थ्रू द हार्ट, नॉट द माइंड। हमारी पूरी जिंदगी हमें एक चीज सिखाई जाती है, ज्यादा मत महसूस करो, प्रैक्टिकल बनो। और धीरे धीरे हम दिल की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन शम्स कहते हैं सच दिमाग से नहीं, दिल से मिलता है। रूमी उस समय के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से थे। लोग उन्हें सुनने दूर दूर से आते थे। उनके पास नॉलेज थी, सम्मान था, शोहरत थी। लेकिन शम्स ने उनसे एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी खुदा को महसूस किया है या सिर्फ उसके बारे में पढ़ा है? ये सवाल रूमी को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि कई बार इंसान सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी अंदर से खाली होता है। दिमाग हमेशा कैलकुलेशन करता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर मुझे हर्ट हुआ तो,
लेकिन दिल सिर्फ महसूस करता है, और जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर लॉजिक से नहीं लिए जाते। जैसे किसी को माफ करना, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना, या अपने सपनों के पीछे जाना। इनमें गारंटी नहीं होती, बस एक फीलिंग होती है। शम्स कहते हैं, दिमाग दरवाजे तक ले जा सकता है, लेकिन अंदर सिर्फ दिल प्रवेश करता है। मतलब नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ नॉलेज काफी नहीं। अगर इंसान सिर्फ सोचता रहे और कभी महसूस न करे, तो जिंदगी अधूरी रह जाती है। आज की दुनिया में लोग ओवर थिंकिंग में जी रहे हैं, हर चीज एनालाइज करते हैं, लेकिन दिल की सुनने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि दिल वल्नरेबल बनाता है, और वल्नरेबिलिटी से लोग डरते हैं। लेकिन यही वल्नरेबिलिटी इंसान को इंसान बनाती है। सोचिए, कितने लोग हैं जो बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी दिमाग से जी, दिल से नहीं। और शायद इसी वजह से कुछ लोग छोटी सी चीजों में भी खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होता। इस रूल का असली मतलब है, अगर आपको सच में जिंदगी को महसूस करना है, तो सिर्फ सोचना काफी नहीं, दिल खोलना पड़ेगा। क्योंकि सच्चाई हमेशा लॉजिक में नहीं मिलती, कई बार वो एक एहसास में छुपी होती है। रूल 3, एवरी रीडर रीड्स अ डिफरेंट बुक। क्या आपने कभी नोटिस किया है, एक ही फिल्म देखकर कोई इंसान रो पड़ता है और दूसरा कहता है, इतना इमोशनल क्या था इसमें? एक ही बात, लेकिन असर अलग अलग। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी, अपने दर्द, अपने अनुभवों के हिसाब से दुनिया को समझता है। और यही तीसरे रूल का असली मतलब है। हर इंसान एक अलग किताब पढ़ता है। एला जब दी 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ना शुरू करती है, तो शुरुआत में उसे लगता है कि वो सिर्फ एक नॉवल पढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो कहानी सिर्फ शम्स और रूमी की नहीं है, वो उसकी अपनी कहानी बनती जा रही है। क्योंकि किताब वही रहती है, लेकिन रीडर बदल जाता है, और जब रीडर बदलता है तो मीनिंग भी बदल जाता है। इस रूल का मतलब सिर्फ किताबों से नहीं है, ये पूरी जिंदगी के बारे में है। हम सब अपने अंदर मेमोरीज, फियर्स, इनसिक्योरिटीज और बिलीफ्स लेकर चलते हैं, और वही चीजें तय करती है कि हम किसी सिचुएशन को कैसे देखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान का दिल पहले टूट चुका हो, तो नया प्यार भी उसे डर जैसा लगेगा। अगर किसी को बचपन में हमेशा जज किया गया हो, तो वो हर कॉन्वर्सेशन में क्रिटिसिज्म ढूंढेगा। मतलब हम रियलिटी नहीं देखते, हम अपनी परसेप्शन देखते हैं। शम्स कहते हैं, 2 लोग बारिश में चलते हैं, एक इंसान शिकायत करता है, कितना खराब मौसम है, दूसरा मुस्कुराता है, कितनी खूबसूरत बारिश है। बारिश सैम थी, लेकिन दुनिया अलग थी। आज सोशल मीडिया पर भी यही होता है। एक इंसान फेलियर को एंड मानता है, दूसरा उसी फेलियर को बिगिनिंग समझता है। एक ब्रेकअप किसी को तोड़ देता है, दूसरे को खुद तक पहुंचा देता है। सिचुएशन नहीं बदलती, मीनिंग बदल जाता है। और मीनिंग कौन बनाता है? हमारा माइंड, हमारा पास्ट, हमारा दिल। कई बार हम सोचते हैं, लोग मुझे समझते क्यों नहीं? लेकिन सच ये है, हर इंसान अपनी कहानी से दुनिया को पढ़ रहा है। इसलिए कोई इंसान पूरी तरह गलत भी नहीं होता और पूरी तरह सही भी नहीं। सब अपने अपने दर्द से बने हुए हैं, और शायद इसी वजह से कंपैशन इतना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते सामने वाला इंसान कौन सी इनविजिबल बैटल लड़ रहा है। इस रूल का सबसे बड़ा लेसन है, अपनी परसेप्शन को क्वेश्चन करना सीखो। हर बार जो तुम महसूस कर रहे हो, वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं होता। कई बार वो सिर्फ तुम्हारे पुराने घाव होते हैं, जो वर्तमान को रंग दे रहे होते हैं। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है, उसी दिन वो जजमेंट छोड़कर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब इंसान दर्द से भागना बंद कर देता है। और यही हमें चौथे रूल तक ले जाता है। रूल 4, पेशेंस डज नॉट मीन टू एंड्योर पैसिवली। जब जिंदगी मुश्किल होती है, तो लोग अक्सर कहते हैं, सब्र करो,
लेकिन क्या सिर्फ चुपचाप दर्द से लेना ही सब्र है? नहीं। शम्स कहते हैं, पेशेंस का मतलब दर्द को बिना समझे सहना नहीं, बल्कि भरोसे के साथ इंतजार करना है। रूमी और शम्स की फ्रेंडशिप आसान नहीं थी। लोग शम्स को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वो रूमी को बदल रहे हैं। धीरे धीरे जेलसी बढ़ने लगी। और फिर एक दिन शम्स अचानक गायब हो गए। रूमी टूट गए। वो इंसान जो पहले हजारों लोगों को ज्ञान देता था, अब खुद दर्द में डूब चुका था। लेकिन यही दर्द उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बना। हम सब जिंदगी में ऐसे फेजेस से गुजरते हैं जहां सब कुछ रुक जाता है। कोई सपना टूट जाता है, कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, कोई अपना दूर चला जाता है, और उस समय लगता है ये दर्द खत्म क्यों नहीं हो रहा। लेकिन शम्स कहते हैं, हर दर्द अपने साथ एक हिडन विजडम लेकर आता है। एक बीज को इमेजिन कीजिए, उसे मिट्टी में दबाया जाता है। अंधेरा होता है, चारों तरफ दबाव होता है। अगर बीज सोच सकता तो शायद उसे लगता कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सच क्या है? वही दबाव उसे पेड़ बना रहा होता है। और इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। कई बार जिंदगी हमें तोड़ नहीं रही होती, हमें ग्रो कर रही होती है। इस रूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं, बल्कि ग्रोथ के साथ वेट करना है। अगर कोई इंसान सिर्फ दर्द सहता रहे लेकिन खुद को बदलने की कोशिश न करे, तो वो पेशेंस नहीं, हेल्पलेसनेस है। सच्चा पेशेंस कहता है, हां अभी मुश्किल है, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं, मैं इससे सीखूंगा। आज की जेनरेशन इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट लव, इंस्टेंट हैप्पीनेस। लेकिन नेचर का हर ब्यूटीफुल प्रोसेस टाइम लेता है। सूरज भी धीरे धीरे उगता है, फूल भी धीरे धीरे खिलते हैं। तो इंसान क्यों नहीं? कई बार आपकी जिंदगी का सबसे पेनफुल चैप्टर आपकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। रूमी अगर शम्स से नहीं मिलते तो शायद वो सिर्फ एक स्कॉलर बनकर रह जाते। लेकिन दर्द ने उन्हें पोएट बनाया, मिस्टिक बनाया, लेजेंड बना दिया। और शायद आपकी जिंदगी में जो स्ट्रगल अभी चल रही है, वो भी आपको किसी नए वर्जन में बदल रही हो। इस रूल का असली मतलब है, जब जिंदगी मुश्किल हो तो सिर्फ सर्वाइव मत करो, समझो, सीखो, ग्रो करो। क्योंकि सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। सब्र का मतलब है अंधेरे में भी ये भरोसा रखना कि सुबह जरूर आएगी। इस रूल का असली मतलब है, जब जिंदगी मुश्किल हो तो सिर्फ सर्वाइव मत करो, समझो, सीखो, ग्रो करो। क्योंकि सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। सब्र का मतलब है अंधेरे में भी ये भरोसा रखना कि सुबह जरूर आएगी। रूल 5, इंटेलेक्ट एंड लव आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब इंसान प्यार में होता है तो वो ऐसी चीजें कर जाता है जो लॉजिक कभी अलाउ नहीं करता। कोई हजारों किलोमीटर दूर किसी से मिलने चला जाता है, कोई सालों पुराना दर्द माफ कर देता है, कोई अपनी कंफर्टेबल जिंदगी छोड़कर अपने सपनों के पीछे भागने लगता है। दिमाग कहता है रिस्क मत लो, लेकिन दिल कहता है यही जिंदगी है। और यही 5वें रूल का एसेंस है। अक्ल और प्यार दो अलग चीजों से बने हैं। रूमी एक महान स्कॉलर थे। उनकी जिंदगी डिसिप्लिन, नॉलेज और लॉजिक से भरी हुई थी। हर सवाल का जवाब उनके पास था। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में आए शम्स तबरेज। शम्स किताबों वाले इंसान नहीं थे, वो अनुभव वाले इंसान थे। उन्होंने रूमी से कहा, तुमने ज्ञान बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या तुमने कभी प्यार में खुद को खोया है? ये सवाल डेंजरस था, क्योंकि नॉलेज कंट्रोल चाहता है, लेकिन प्यार सरेंडर चाहता है। इंटेलेक्ट हमेशा कैलकुलेशन करता है, अगर मैं हर्ट हो गया तो, अगर सामने वाला बदल गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन प्यार गारंटीज नहीं मांगता, वो लीप ऑफ फेथ मांगता है। और यही वजह है कि प्यार डरावना भी लगता है, क्योंकि जब इंसान सच में प्यार करता है तो वो वल्नरेबल हो जाता है। शम्स कहते हैं, दिमाग एक अकाउंटेंट की तरह है, हर चीज का हिसाब रखता है, लेकिन प्यार
एक नदी की तरह है, वो बहता है, रुकता नहीं। कितनी खूबसूरत बात है। दिमाग हमेशा प्रॉफिट और लॉस देखता है, लेकिन प्यार कहता है कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती है। आज की दुनिया में लोग रिलेशनशिप्स भी कैलकुलेशन से चलाते हैं। उसने मेरे लिए क्या किया, मैं क्यों ज्यादा एफर्ट करूं? पहले वो मैसेज करे। धीरे धीरे प्यार कनेक्शन से ज्यादा कंपटीशन बन जाता है। लेकिन सच्चा प्यार ईगो से ऊपर होता है। उसमें जीतने की नहीं, समझने की कोशिश होती है। कई लोग इसलिए प्यार से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल खोने का डर होता है। लेकिन आयरनी ये है, जो इंसान कभी प्यार में वल्नरेबल नहीं होता, वो कभी पूरी तरह जिंदा भी महसूस नहीं कर पाता। क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें हमेशा अनसर्टेन होती है। सूरज कब बादलों के पीछे छुप जाए पता नहीं, कौन इंसान हमारी जिंदगी बदल दे पता नहीं, और शायद यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी जिंदगी को मैजिकल बनाती है। शम्स से मिलने से पहले रूमी सिर्फ नॉलेज के इंसान थे, लेकिन शम्स ने उन्हें महसूस करना सिखाया। और यही वजह है कि रूमी बाद में सिर्फ स्कॉलर नहीं रहे, वो पोइट बन गए। क्योंकि पोएट्री दिमाग से नहीं, दिल से निकलती है। इस रूल का असली मतलब ये नहीं कि दिमाग गलत है, बल्कि ये कि कुछ रास्ते सिर्फ लॉजिक से नहीं चलाए जा सकते। कभी कभी जिंदगी में सबसे जरूरी फैसले वो होते हैं जहां आपको कैलकुलेशन छोड़कर ट्रस्ट करना पड़ता है। क्योंकि दिमाग आपको सेफ रख सकता है, लेकिन प्यार ही आपको अलाइव महसूस कराता है। लेकिन प्यार और कनेक्शन की इस दुनिया में एक चीज ऐसी है जिससे हर इंसान डरता है, अकेलापन। और यही हमें छठे रूल तक ले जाता है। रूल 6, लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्या आपने कभी भीड़ के बीच भी खुद को अकेला महसूस किया है? लोग आसपास थे, फोन में मैसेजेस थे, सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशंस थे, लेकिन फिर भी दिल खाली था। क्यों? क्योंकि अकेलापन सिर्फ लोगों के ना होने से नहीं आता। अकेलापन आता है खुद से डिस्कनेक्ट हो जाने से। और यही छठे रूल का मीनिंग है। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड अलग चीजें हैं। लोनलीनेस मतलब जब इंसान खुद से भाग रहा हो, जब साइलेंस डरावना लगे, जब अकेले होते ही थॉट्स परेशान करने लगे। लेकिन सॉलिट्यूड वो एक पीसफुल स्टेट है जहां इंसान अकेला तो होता है, लेकिन एम्प्टी नहीं होता। वो खुद के साथ कंफर्टेबल होता है। शम्स तबरेज अक्सर अकेले रहते थे। लोग उन्हें स्ट्रेंज समझते थे, लेकिन शम्स लोनली नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन दुनिया से पहले अपने अंदर से था। उन्हें साइलेंस से डर नहीं लगता था, बल्कि साइलेंस में ही उन्हें ट्रूथ सुनाई देता था। आज की दुनिया में लोग हर समय डिस्ट्रैक्टेड हैं। फोन, वीडियोस, चैट्स, नॉइज। क्योंकि कई लोग साइलेंस से डरते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस में इंसान खुद से मिलता है, और खुद से मिलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार वहां दर्द होता है, अनहील्ड वूंद होते हैं, पुरानी यादें होती हैं। इसलिए लोग खुद को बिजी रखते हैं। लेकिन हीलिंग तभी शुरू होती है जब इंसान खुद के साथ बैठना सीखता है। इमेजिन कीजिए एक झील जिसका पानी लगातार हिल रहा हो। उसमें कुछ साफ दिखाई देगा? नहीं। लेकिन जब पानी शांत हो जाता है, तभी रिफ्लेक्शन साफ दिखाई देता है। हमारा माइंड भी ऐसा ही है। जब तक जिंदगी सिर्फ नॉइज से भरी रहेगी, तब तक इंसान खुद को नहीं देख पाएगा। कई लोग रिलेशनशिप्स में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। कई लोग लगातार लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एम्प्टी महसूस करते हैं। क्योंकि असली कनेक्शन बाहर से पहले अंदर बनता है। अगर इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो कोई दूसरा इंसान उसकी एम्प्टीनेस पूरी नहीं कर सकता। शम्स कहते हैं, जो इंसान अकेले बैठकर अपने दिल की आवाज सुन सकता है, वही सच में आजाद है। कितनी गहरी बात है ये। क्योंकि फ्रीडम सिर्फ बाहर की नहीं होती। सबसे बड़ी फ्रीडम है अपने थॉट्स, अपने डर और अपने साइलेंस से दोस्ती कर लेना। आज लोग अकेले होने से इतने डरते हैं कि वो खुद को खो देते हैं। लेकिन सॉलिट्यूड इंसान को वापस खुद तक ले आता है। वही क्रिएटिविटी जन्म लेती है।
वही क्लैरिटी मिलती है, वही हीलिंग शुरू होती है। इस रूल का असली मतलब है, अकेले होने से मत डरिए। उस समय को इस्तेमाल कीजिए खुद को समझने के लिए, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ पीस में रहना सीख जाता है, तभी वो दुनिया के साथ भी सच्चा कनेक्शन बना पाता है। और शायद सबसे खूबसूरत रिश्ता वो होता है जो इंसान का खुद से बनता है। रूल 7, द होल यूनिवर्स इज कंटेन्ड विद इन अ सिंगल ह्यूमन बीइंग। क्या आपने कभी रात के आसमान को देखकर यह सोचा है कि इस विशाल यूनिवर्स में हम कितने छोटे हैं? अरबों तारे, अनगिनत गैलेक्सीज, और उनके बीच एक छोटा सा इंसान। लेकिन दी 40 रूल्स ऑफ लव का 7वां रूल एक ऐसी बात कहता है जो हमारी पूरी सोच बदल देता है। शम्स तबरेज कहते हैं, पूरा यूनिवर्स एक इंसान के अंदर समाया हुआ है। पहली बार सुनने पर यह बात अजीब लगती है। कैसे? एक इंसान के अंदर पूरा यूनिवर्स कैसे हो सकता है? लेकिन जब हम इस रूल को गहराई से समझते हैं, तब एहसास होता है कि यह सिर्फ स्पिरिचुअल लाइन नहीं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। इस रूल का मतलब ये नहीं कि इंसान लिटरली स्टार्स और प्लैनेट्स अपने अंदर रखता है। इसका मतलब है जो कुछ इस यूनिवर्स में मौजूद है, उसकी झलक इंसान के अंदर भी है। यूनिवर्स में डार्कनेस है, इंसान के अंदर भी डार्कनेस है। यूनिवर्स में लाइट है, इंसान के अंदर भी लाइट है। यूनिवर्स में केओस है, इंसान के अंदर भी स्टॉर्म्स चलते हैं। और जैसे यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है, वैसे ही इंसान की सोल भी ग्रो कर सकती है। मतलब इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो इमोशंस, मेमोरीज, फियर्स, ड्रीम्स, लव और स्पिरिचुअलिटी का पूरा संसार है। जब शम्स पहली बार रूमी से मिले, तब रूमी बाहर से बहुत पावरफुल इंसान थे। उनके पास नॉलेज थी, सम्मान था, हजारों फॉलोअर्स थे। लेकिन शम्स ने उनके अंदर कुछ मिसिंग महसूस किया। उन्होंने रूमी से कहा, तुमने पूरी दुनिया पढ़ ली, लेकिन क्या तुमने खुद को पढ़ा है? और यही इस रूल की शुरुआत है, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी बाहर आंसर्स खोजता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उसके अंदर छुपा होता है। शम्स ने रूमी को किताबों से हटाकर उनके ओन सोल की तरफ मोड़ दिया, और वहीं से रूमी बदलने लगे। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि हैप्पीनेस बाहर मिलेगी। अगर अच्छा रिलेशनशिप मिल जाए, अगर पैसा मिल जाए, अगर सक्सेस मिल जाए, तो जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस रूल के अनुसार जो इंसान अंदर से एम्प्टी है, उसे बाहर की कोई चीज पूरा नहीं कर सकती। और जो इंसान अंदर से कनेक्टेड है, वो छोटी सी चीज में भी पीस महसूस कर सकता है, क्योंकि असली दुनिया बाहर नहीं, अंदर बनती है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान समुद्र के किनारे खड़ा है। वो वेव्स को देख रहा है। हर वेव अलग दिखाई देती है, कोई छोटी है, कोई बड़ी, कोई शांत, कोई तूफानी। लेकिन सच क्या है? हर वेव उसी ओशन का हिस्सा है। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम खुद को अलग समझते हैं, लेकिन हमारे इमोशंस, फियर्स और डिजायर्स सब कनेक्टेड है। हर इंसान प्यार चाहता है, हर इंसान दर्द से डरता है, हर इंसान समझे जाने की इच्छा रखता है। मतलब पूरी ह्यूमैनिटी एक शेयर्ड यूनिवर्स है। शम्स के लिए गॉड कोई बाहर बैठी हुई शक्ति नहीं थे। उनके लिए गॉड एक एक्सपीरियंस थे जो इंसान अपने अंदर महसूस कर सकता है। इसीलिए वो कहते हैं, अगर तुम खुद को जान लोगे तो तुम यूनिवर्स को जान लोगे, क्योंकि इंसान के अंदर कंपैशन भी है, एंगर भी, सेल्फिशनेस भी है, डिविनिटी भी। और जिंदगी का पर्पस क्या है? अपने अंदर की डार्कनेस से गुजरकर अपने अंदर की लाइट तक पहुंचना। आज लोग लगातार बाहर वैलिडेशन खोज रहे हैं, लाइक्स, फॉलोअर्स, अटेंशन। लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें वैल्यू दे। लेकिन यह रूल कहता है, अगर इंसान खुद की वैल्यू समझ ले, तो उसे दुनिया की अप्रूवल की जरूरत कम पड़ने लगती है, क्योंकि फिर उसका कॉन्फिडेंस बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करता, वो अंदर से स्टेबल हो जाता है। कई लोग जिंदगी भर अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कोई मुझे नहीं समझता,
लेकिन शायद जो इमोशंस आपके अंदर है वही इमोशंस करोड़ों लोगों के अंदर भी है। आपका दर्द यूनिक हो सकता है, लेकिन सफरिंग यूनिवर्सल है। और यही रियलाइजेशन इंसान को दूसरों से जोड़ती है। जब इंसान समझता है कि मैं अकेला नहीं हूं, हम सब एक जैसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तब उसके अंदर कंपैशन पैदा होता है। शम्स से मिलने के बाद रूमी सिर्फ स्कॉलर नहीं रहे, वो पोइट बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ दुनिया को पढ़ना बंद किया और खुद को महसूस करना शुरू किया। उनकी पोएट्री इसलिए इतनी पावरफुल है क्योंकि वो दिमाग से नहीं, सोल से निकली थी। इस रूल का असली मीनिंग है अपने अंदर उतरना सीखो, क्योंकि जो आंसर्स तुम बाहर खोज रहे हो उनमें से कई आंसर्स तुम्हारे अंदर छुपे हैं। अगर इंसान खुद को समझ ले, अपने डर, अपने प्यार, अपने दर्द और अपनी रोशनी को एक्सेप्ट कर ले, तो वो सिर्फ खुद को नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी को समझने लगता है। और शायद यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये एहसास कि हम सिर्फ इस यूनिवर्स में नहीं रहते, यूनिवर्स भी हमारे अंदर रहता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए इन 7 रूल्स में से कौन सा रूल आपकी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा लगा। और अगर आप ऐसी ही डीप स्टोरी टेलिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।